नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं कैपिटल दर्पण न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? जिला राजगढ़ के ब्यावरा विधानसभा 161 के ग्राम लखनवास के ग्रामीणों से बातचीत कर सत्ता के बारे में सर्वे किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र दांगी और विधानसभा वासियों ने क्या कहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी करेगी वापसी या कांग्रेस के हाथ लगेगी सत्ता? सर्वे में मिला हैरान करने वाला जवाब। मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? जाने लोगों की राय। मध्य प्रदेश में शिवराज फिर बनेंगे सीएम या कमलनाथ के सर सजेगा ताज? सर्वे में मिला चौंकाने वाला जवाब। उस टाइम पे लखनवास ग्रिड पे तीन दिन में एक डिक्सी नहीं मिली है। और उसी डिक्स को एसी साहब राजगढ़ से आए तब जाके डिक्सी मिली थी। चलिए ठीक है, हम अब कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात करना चाहेंगे। सर, आप कुछ आपके पार्टी के बारे में कह सकते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र ये लखन जी बचपन से ही मतलब पैदा ही भाजपा में हुए। तो इनने ये बोला कि लाइट नहीं थी, तो ये उसी का शासन काल में ये लाइनमैन की नौकरी करते थे 5-6 हजार रुपए में। बाद में ये बन गए भुजंग सरपंच, क्योंकि ये अब इनको दिख रहा है सब हरा हरा। तो ये लग रहा है कि सारा वो कहते हैं ना कि आग मीच क्यों करो तो फिर आग तो कोई नहीं देख रहा है। उस हिसाब का इनका है, ये सारी बौखलाहट इनकी बता रही है। और यहाँ पर ब्यावरा विधानसभा 161 में अभी जो आगामी चुनाव है इसमें हेड्रिक कांग्रेस मारेगी और पूरे प्रदेश। अच्छा, आप रुको एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन था आपको से, आपके लिए कांग्रेस किस तरीके से अच्छी लगती है? आप क्यों उसके लिए इतना भाईचारा और आपके सांप्रदायिक नहीं फैलाती है। सब भाईचारे से रहो। ये बताओ, परिवार में 3-4 भाई रहते हैं, अगर वो आपस में लड़ेंगे तो फायदा कौन लेगा उसका? दुश्मन या पड़ोसी? तो ये देश में लड़ाई झगड़े आग पिलाना हिंदू मुसलमान ये वो करके ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और कांग्रेस ने हमेशा भाईचारे की राजनीति की है, विकास की राजनीति की है। इनका विकास क्या दिखता है? मेरे गांव में आप विकास देख लो, किसी बच्चे से पूछ लो कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े काम हुए सारे के सारे कांग्रेस के टाइम के हुए। आप ये बोल रहे हैं कांग्रेस। एक मिनट, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे महोदय विधायक साहब भी आ चुके हैं यहाँ। ये घर में हमारे विधायक घर पे बैठते ही नहीं है। जनता की सेवा में कांग्रेस पार्टी ने इसको भी संभाला जी। इसके पहले जनता पार्टी थी क्या? नहीं थी। इसके बाद में लाइट में कभी मतलब बिल मांगा क्या? कोई का ट्रैक्टर लेगा क्या? 100 रुपया इन लोगों ने जो आज 4000 कोई पे 400 रुपया। तो ये कौन सा तरीका है? इतनी भी भीड़ देख रहे हो आप। ये कांग्रेस ये जो बोल रहे हैं ना भाजपा के मेरे मित्र कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है, तो मैं बता दूं कांग्रेस के लखनवास में कितने काम है। मैं जुड़वाता हूं। यहाँ पर अस्पताल कांग्रेस के टाइम बना और भाजपा ने उसको ऐसी हालत कर दी है कि वो सही रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ग्रिड, यहाँ पर थाना, ये चौकी यहाँ पर आई है, हाई सेकेंडरी स्कूल, पानी की टंकी और यहाँ पर पुलिया जो पत्थरों पे से निकलते थे। ग्रामवासी हमारे जब अभी माननीय विधायक जी उस टाइम जिला पंचायत अध्यक्ष होते थे, उस टाइम इन्होंने 10-12 लाख रुपए में वो पुलिया बनवाई थी। और सरकार रही तो 65 लाख की गौशाला बनी है और वो सही रूप से संचालित हो रही थी। और ये भाजपा सरकार जैसे ही ये खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनाई है, हमारी गौशाला भी सही से है, रोज गायें मर रही है यहाँ पर। और अब मैं बता दूं, यहाँ एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि सरकार मुख्यमंत्री जी चला रहा है कि उनके अधिकारी चला रहा है? सरकार कौन चला रहा है? मुख्यमंत्री जी चला रहा है कि या उनके अधिकारी चला रहा है? मेरी राजगढ़ जिले की सबसे अहम शिकायत है लखनवास पंचायत ग्राम में 30 से 35 लाख रुपए का घपला है, जिसको मैंने जिला पंचायत से लेके जनपद से लेके कलेक्टर महोदय तक शिकायत की है और मेरी कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। मैंने बड़े अधिकारियों से बात की है, उनने बीजेपी के लोगों से भी मैंने बात की है, नेताओं से बात की है। सीधा सर नेताओं बीजेपी के नेताओं का कहना ये है कि पैसे दे दिए तो पैसे से सरकार और पैसे लेकर अधिकारी किसको दे रहा है? बीजेपी के नेताओं को, प्रभारी मंत्री को, या बीजेपी के यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जिला अध्यक्ष हो या अदरवाइज छोटे नेता हो, किसको दे रहे हैं? मेरा साफ साफ कहना ये है कि महोदय, मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जिस दिन भी मुख्यमंत्री जी की राजगढ़ जिले में सभा होगी
उस दिन माइक ले जाकर मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा, माइक से जनता में खड़ा होकर, कि मुख्यमंत्री जी ये मुझे बताएं कि सरकार आप चला रहे हैं कि आपके अधिकारी सरकार चला रहा है, कौन सरकार चला रहा है? क्योंकि अधिकारी आपके इतने भ्रष्ट हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हो मुख्यमंत्री जी, आपकी योजनाएं जो भी आप चला रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु आपके जो अधिकारी हैं वो आपकी कंट्रोल में नहीं है और ना आप रखना चाहते हो। और आप रखना भी चाहते हो ना, तो आपके प्रभारी मंत्री मोहन यादव जी और यहाँ भी बहुत यादव जी हैं, जितने भी हैं आपके टुचपुंज नेता, वो आपकी सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं। आप लोकप्रिय हो, आपके प्रति आप जनता की बहुत सहानुभूति है और वो रहेगी, परंतु मैं ये कहूँगा कि आप सरकार को चला रहा हो तो अधिकारियों के बलबूते पे चला रहा हो क्या? अधिकारी चला रहे हैं क्या सरकार को? कौन चला रहा है? मुख्यमंत्री जी अगर सरकार को चला रहे हैं तो मेरी बात को संज्ञान में ले। ग्राम पंचायत लखनवास में 35 लाख 40 लाख रुपए का घोटाला है। तहसील ब्यावरा है, जनपद पंचायत ब्यावरा है, जिला राजगढ़ है, जिला राजगढ़ जनपद जिला पंचायत सीओ, मैं उनको भी आवेदन दे चुका हूँ। कलेक्टर हर्ष दीक्षित को भी दे चुका हूँ, वो भी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। बात है, सब भी आ रहा कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। अभी सट्टा बाजार के भी अब रेट लो, सट्टा बाजार तो निष्पक्ष है, किसी का कुछ नहीं, उसमें भी रोजाना आ रहा है। सट्टा बाजार में करीब 150-60 सीटें कांग्रेस की आ रही है, 50-60-70 सीटें बीजेपी की आएगी। अब देखिए लोग मन बना चुके हैं सरकार बदलने का। अब चाहे जितनी घोषणा करो, घोषणाओं का असर जनता में नहीं हो रहा और इसीलिए सरकार बौखला रही। बार बार सरकार बौखला करके रोज नई घोषणाएं कर रही कि अब चाहे जो हो, पर सरकार बनाने के लिए झूठी घोषणा। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। देखिए, अब क्षेत्रीय ग्राम के लखनवास विधायक जी के अनुसार हमें पता लगा गया कि उनके सर्वे के अनुसार कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आइए हम बीजेपी के कार्यकर्ता से कुछ बात करना चाहेंगे। सर, आप कुछ आपके पार्टी के बारे में कुछ कहेंगे सर? सर, मैं यूँ बोल रहा हूँ, ना तो मेरा कोई कर्ज माफ हुआ है कांग्रेस शासन में। हाँ। और मैं इनसे भी बोलना चाह रहा था, थोड़ी सी याद दिलाने के लिए, कांग्रेस जैसा कीचड़ है उधर फिलहाल। हाँ। जो पहले देश में इस तरह का कीचड़ रहता था, और आपने इस वर्ष में, आपके 2.5 साल में जो कांग्रेस में आप हमारे जनप्रतिनिधि हो ब्यावरा तहसील के, आपने मेरे क्षेत्र के लिए क्या विकास किया? एक चीज बताओ। दूसरा, मेरी पंचायत आमडोर में है, आमडोर है, मैं सरपंच हूँ। विधायक जी से पूछो क्या किया है आमडोर पंचायत के लिए, बताओ क्या दिया विधायक साहब ने? नाले घेड़ी। देखिए, ये मुद्दा तो आप अपने विधायक जी से करिए, इसमें क्या है? और दूसरा, हाँ, जैसे विधायक जी ने बोला अभी कि सरकार खरीद फरोख्त करके बनाई है, सरकार तो जनता ने ही बनाई है ना। जैसे जो विधायक थे, खरीद फरोख्त हुई है उनकी समस्या, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर चुनाव होया, फिर जनता ने ही तो उन्हें बनाया विधायक, डबल से जनता ने बनाया। कोई खरीद फरोख्त की सरकार नहीं है और सरकार भाजपा की ही रहेगी 101%। उनकी स्थिति है, जब उनको पत्रकारों ने पूछा कि बताइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम, देश के राष्ट्रपति का नाम, तो टॉप 10 लोग जो पास हुए उनको पता नहीं कौन क्या है। तो ये स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर परीक्षा में परीक्षार्थियों से धोखा किया गया है, और भी कुछ बीच में परीक्षा हुई, सारी परीक्षाओं में घोटाला हो रहा है। ये सरासर इस प्रदेश के युवाओं के साथ धोखाधड़ी है, अन्याय है। सरकार ने सारी नौकरियां बेच दी है, अब लोग जान चुके हैं, अब इनकी करतूत को समझ रहे हैं। और कमलनाथ जी ने जो 1.5 साल में काम किया, वो ऐतिहासिक काम किया। गौ माता के लिए पूरे प्रदेश में गौशालाएं बनाई, हमने पेंशन को 300 वादा किया था बढ़ाने का, हमने 600 किया। हम अगले साल आते तो 1000 तक पेंशन करते। हमने किसानों को कर्जा माफ़ किया, 1 लाख तक का कर्ज 1 साल में कर दिया। क्योंकि 20 साल इस सरकार को हो गए मध्य प्रदेश में भाजपा को, और 20 साल में सिर्फ लोगों का भावनात्मक से खेला गया, भ्रष्टाचार हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। तो ये लोग अब अच्छे तरह से समझ भी गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ है। अभी 18 में जब चुनाव हुए थे तो यही मध्य प्रदेश की जनता ने इस सरकार को नकार दिया था, लेकिन क्या खेल हुआ, किस तरीके से खरीद फरोख्त हुई, सिंधिया के जाने से जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली है। कि ये सरकार जनबल की नहीं है, धनबल की सरकार, मत की नहीं है, ये तो अविश्वास की सरकार है।
तो ये जो हुआ है इसको जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और आज पूरे प्रदेश में आप देख लें कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह बौखलाहट में है। जिस तरीके से रोज़ नई सुबह उठते रहे घोषणा करते हैं, अब जब चुनाव का वक्त आ गया है, 2 महीने 1 महीने बचे हैं, उस समय मुख्यमंत्री जी को लाडली बहना याद आई। भैया 20 साल से मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं लाडली बहनों की चिंता करी? कहाँ गए 20 साल से पैसा जो आ रहा था? जो आप लाडली बहनों को जो पैसा बांट रहे हैं तो 20 साल पहले देते तो वो पैसा 20 साल से गया कहाँ? आपने करा कुछ नहीं। लेकिन चूंकि उस सरकार के पैसे से चुनाव के वक्त में लाडली बहनों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये डाल के सीधा वोट खरीदने की बात हुई। तो ये योजना, ये बौखलाहट ये दर्शाती है कि मुख्यमंत्री जी कितने विचलित हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है। 2 महीने बचे, मुझे कुर्सी चाहिए, तो कुर्सी के लिए, कुर्सी की खातिर जो चाहे घोषणा कर दो। जो भी कोई कर्मचारी जाए आंदोलन करे, तुरंत हाँ कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये सब बौखलाहट प्रदर्शित हो रही है। मैं ब्यावरा विधानसभा से हमने पूरा ईमानदारी से काम किया। मुझे वक्त कम मिला है, 3 साल का टाइम मिला, लेकिन फिर भी हमने जो हो सकता था लोगों के न्याय के लिए लड़े, लोगों की ईमानदारी से काम किए। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विकास डेवलपमेंट की जहाँ बात हो सकती है हमने लखनवास में भरपूर प्रयास करने के। जब मैं मंडी अध्यक्ष था उस समय मैंने यहाँ उपमंडी स्थापित की, जबकि बहुत मुश्किल से उपमंडियाँ बनती थी। यहाँ काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया। चाहे गांव में आने के लिए सड़कें की बात हो, पुलिया नहीं थी, गांव में आने के लिए पुलिया नहीं थी, वो अपने जनपद निधि से जिला पंचायत निधि बनाया। और भी बहुत सारे काम हमारे भाई साथी भाई पारासर ने गिनाए। तो काम तो होते हैं, विकास की बातें करते ही हैं, लेकिन इस प्रदेश में इस सरकार ने जनता को ठगा है। आज आप देख लीजिए बेरोजगारी कितनी बड़ी है। बेरोजगारों की बात करो, जितनी भी परीक्षा सरकार ले रही है, व्यापम घोटाला आप देख लो, पूरे प्रदेश में पूरे विश्वव्यापी हो गया। अभी पटौदी परीक्षा हुई ग्वालियर में, या पूरे प्रदेश में। तो ये जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके 15-15 लाख रुपए लेकर के परीक्षा में पास कर दिया है मध्य प्रदेश में और रहेगी। बोलो हमें, ये डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन की जो सरकार है उसने मध्य प्रदेश को हरा भरा किया है। जो बीमारू राज्य को छोड़ के गई थी कांग्रेस, उसको आज उठा के आप किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, वहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी सड़क मिलेगी, शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, अच्छी से अच्छी आपको पुलिस व्यवस्था मिलेगी, अच्छी से अच्छी घोटाला मिलेगा। आप देख सकते हो कि बिल्कुल जो बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ में काम करती है, विजन के साथ में काम करती है। चाहे आप देख लीजिए, आज हर एक वर्ग के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा से छोटा, हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जब घर में कोई बीमार हो जाता था तो काफ़ी चिंताओं की लकीरें मुखिया के सिर पे आ जाती थी। देश का हाल ऐसा था, जब खरीदना पड़ता धीरे-धीरे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कैपिटल दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।